एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, पर फिर भी वो खुश नहीं रह पाते थे, क्योंकि उसी जंगल में एक खूंखार और खतरनाक शेर रहता था, जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और निर्दयी था। वो हर रोज शिकार पर निकलता था। और जितने भी जानवर उसके सामने आते, उन्हें खा जाता था। शेर सिंह के शिकार की वजह से धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। भागो, अपनी जान बचाओ। मूर्ख बंदर, कब तक तुम मुझसे बचोगे और दूसरे जानवरों को मुझसे बचा पाओगे? आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा। शेर सिंह के आतंक ने पूरे जंगल के जानवरों को डरा कर रखा था। उसके आतंक को देखकर एक दिन सारे जानवरों ने आपस में एक फैसला किया, ताकि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। शेर सिंह ने तो कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रखा है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेंगे। पर हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर वो इतना शक्तिशाली और तेज है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पर मेरे पास एक योजना है जिससे हमें शेर सिंह से बचने का तरीका सोचने के लिए कुछ समय तो मिल ही जाएगा। क्या है वो योजना? हमें भी बताओ। हम सबको मिलकर शेर सिंह के पास जाना चाहिए और उसे विनती करनी चाहिए कि वो हमारा शिकार करना बंद कर दे। हम रोज खुद उसके लिए भोजन का प्रबंध किया करेंगे। सियार की योजना सुनकर सब जानवर एक साथ शेर सिंह के पास गए। क्या बात है, आज सारे जानवर खुद मेरे पास मेरा शिकार बनने आ गए। लगता है आज पूरे महीने के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। शेर सिंह की जय हो। हम सब यहाँ आपका शिकार बनने नहीं आए हैं। वो तो आप जैसा शक्तिशाली शेर जब चाहे हमारा शिकार कर सकता है। क्या? फिर क्यों आए हो यहाँ? हम सब यहाँ एक विनती लेकर आए हैं। विनती? कैसी विनती? आप हमारा शिकार इतनी ज्यादा संख्या में करते हैं कि जंगल के जानवर तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा आपके सिवा। फिर आप शिकार किसका करेंगे? बात तो सही है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं भूखा रहूं, घास फूस खाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप खुद शिकार करना बंद कर देना। आप आराम से अपनी गुफा में रहें और हम वादा करते हैं कि हम में से रोज एक जानवर खुद आपके पास आपका भोजन बनकर आ जाएगा। सियार की बात शेर सिंह को अच्छी लगी और वो इसके लिए मान गया। और मानता भी क्यों ना, उसे बिना मेहनत के बैठे बैठे भोजन जो मिलने वाला था। ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर एक दिन भी मेरा खाना नहीं मिला तो सबका काम तमाम कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, इसका वचन हम देते हैं। उस दिन से हर रोज शेर सिंह के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था, और न चाहते हुए भी उन जानवरों को शेर सिंह का शिकार बनने के लिए जाना ही पड़ता था। फिर कुछ दिनों बाद जंगल के खरगोशों की बारी आई। माफ करना खरगोश भाई, पर इस बार शेर सिंह के पास जाने की तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूँ सियार भाई, मैं जरूर जाऊंगा। आखिर जो नियम है वो सबके लिए है। मैं विदा लेता हूँ। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा कि चाहो या न चाहो उसे शेर के हाथों मरना ही है, पर बिना बचने के प्रयास के अपनी जान दे देना बेवकूफी होगी। शेर सिंह से बचने का एक प्रयास तो जरूर करूंगा। कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मेरी जान भी बच जाए और जंगल के बाकी जानवरों को भी शेर सिंह के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर खरगोश ने एक तरकीब सोच ही ली। अपनी योजना के अनुसार खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। खरगोश ने जानबूझकर आराम से धीरे धीरे चलते हुए शेर सिंह की गुफा तक पहुंचा। काफी देर हो गई थी और शेर सिंह गुस्से और भूख से आग बबूला हो रहा था। एक छोटे से खरगोश को आता देख शेर सिंह गुस्से से बोला, तुम? लगता है जंगल के जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए इतने छोटे से खरगोश को मेरे लिए भेजा है। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट कभी नहीं भरेगा, ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो। तुम्हें खा के तो मैं सब जानवरों को खा जाऊंगा। शेर सिंह का गुस्सा देखकर खरगोश डर गया और डरते डरते
उसके सामने झुककर विनम्रता से बोला, शेर सिंह की जय हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो सजा हो दे देना। जिसको खाना हो खा लेना। ठीक है, बोलो जो बोलना है, पर जल्दी। भूख से मेरा हाल बेहाल है, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। महाराज, हमें पता था कि आपका पेट एक छोटे से खरगोश को खाकर कभी नहीं भरेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वो बहुत खतरनाक था, आपसे खतरनाक और शक्तिशाली, और उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया कि उससे भी शक्तिशाली शेर जंगल में कोई कैसे हो सकता है। क्या कहा? दूसरा शेर, वो भी मेरे जंगल में? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे झूठ बोलूं। आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, आप जाकर खुद ही देख लेना। ठीक है, बताओ कहाँ है वो। पर अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पता है महाराज, वो भयानक शेर जमीन के अंदर बने एक गुफा में रहता है। बहुत ही बड़ा शेर है। जब उसने मुझे खाने की कोशिश की तो मैंने उससे कहा कि अगर उसने मुझे खाया तो हमारे महाराज शेर सिंह उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनका भोजन हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा है। उसने हमारा भोजन खाकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। अब मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। बहुत अच्छा महाराज, उसे तो मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ, वरना मैं ही उसे मार डालता। पर अब आप उसे नहीं छोड़ना। हाँ, अब उसे मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ले चलो मुझे वहाँ। खरगोश शेर सिंह के बोलने पर उसे एक कुएं के पास ले आता है। महाराज, वो शेर इसी कुएं से बाहर आया था। लगता है आपको आता देखकर कुएं के अंदर छुप गया है। खरगोश की बात में आकर शेर सिंह दूसरे शेर को देखने के लिए कुएं में झांकने लगा, जहां से अपनी ही परछाई दिखाई दी, और शेर सिंह ने सोचा कि वह वही दूसरा शेर है। शेर सिंह ने कुएं के शेर को देखकर गुस्से में दहाड़ा, और कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसे लगा कि कुएं के अंदर से वह दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर दहाड़ो। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। देखो महाराज, इसकी हिम्मत आप पर दहाड़ रहा है। इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना जंगल के दूसरे जानवर भी आपसे डरना छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी इसे मारकर इसका खेल खत्म कर देता हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह कुएं के शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और डूबने लगा। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। मूर्ख शेर सिंह, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने जंगल में हाहाकार मचा रखा था। अब हम सब जानवर जंगल में चैन से रहेंगे। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खरगोश की चतुराई ने हमें बचाया। सब मिलकर इसकी जय जयकार करो। खरगोश की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। खरगोश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे 2 राजाओं का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें एक कड़ी टक्कर के बाद एक राजा जीता और दूसरा हारा। युद्ध के बाद दोनों राज्य की सेनाएं अपने अपने नगर लौट गईं, पर एक बेचारा ढोल अकेला छूट गया। एक दिन आंधी आई और वो ढोल लड़कते लड़कते पेड़ से टकराया, तो ढोल से आती आवाज उस सियार के कानों में पड़ी। अरे, ये भयानक आवाज कैसी है? आवाज सुनकर सियार अंदर से तो डरा हुआ था, फिर भी उसके मन में ये जानने की इच्छा जरूर हुई कि आखिर वो आवाज आई कहां से। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। ये कौन सा जानवर है भाई? ना भागे ना उड़े, बस धड़ाम धड़ाम करता है। पक्का किसी दूसरे ग्रह का भूत होगा। सियार डरते डरते ढोल को देखने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी गिलहरी ढोल पर कूद गई और ढोल में आराम से बैठकर मूंगफली खाने लगी। ये देखकर सियार खुश हो गया। अरे, ये तो गिलहरी है। अरे भाई, ये भूत नहीं है। बेकार ही मैं डर रहा था। सियार हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे ढोल की तरफ बढ़ता है, पर तभी एक और जोर का हवा का झोंका आता है और धड़ाम आवाज होती है। सियार डर के मारे सीधा पीछे गिर पड़ता है। अब समझ आया, ये अंदर कोई मोटा ताजा जानवर छिपा है जो मुझे डरा रहा है।
अगर किसी तरह इसको पकड़ लूं, तो एक नए तरह के स्वादिष्ट खाने का इंतजाम हो सकता है। सियार खुश होकर ये बात अपनी पत्नी सियारिन को बताने के लिए जाने लगा, पर कुछ देर चलते ही उसके सामने एक शेर आ गया। सियार शेर को देखकर डर गया। बहुत देर से कोई शिकार ढूंढ रहा था, आखिर मिल ही गया शिकार। अब भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। शेर सियार को खाने ही वाला था। तभी सियार के दिमाग में अपनी जान बचाने की एक योजना आई और उसने शेर को रोकते हुए कहा, शेर महाराज रुकिए, आपको भोजन चाहिए ना? मैं आपको भोजन लाकर दूंगा। ऐसा स्वादिष्ट हट्टे कट्टे जानवर का भोजन आपने कभी नहीं खाया होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मैंने नहीं खाया? आज ही मिला है मुझे। मैं अपनी पत्नी के साथ उसी का शिकार करने जा रहा हूँ। उसको पकड़कर मैं उसे सीधा आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, पर अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को खा जाऊंगा। मंजूर है महाराज, पर मेरी भी एक विनती है। बताओ, क्या विनती है? जो भी शिकार मैं करके लाऊंगा, उसका आधा आधा करना होगा। आखिर हम इतनी मेहनत करेंगे। वैसे भी वो जानवर इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा है कि हम दोनों के लिए काफी होगा। ठीक है, अब जल्दी जाओ। सियार अपनी जान बचाकर और शेर को शिकार देने का वादा करके जल्दी से अपनी पत्नी सियारिन के पास गया और उसे सारी बात बताई। सुनो सियारिन, मुझे जंगल में आज कुछ ऐसा दिखा है जिससे आज रात हमारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। ओहो, क्या बात है? कोई शिकार फंसा है क्या? हाँ, एक ऐसा जानवर जो बाहर नहीं दिखता, सिर्फ धड़ाम धड़ाम की आवाज निकालता है। अरे तो तुम उसको लेकर क्यों नहीं आए? सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। हट, तू क्या समझती है मैं बेवकूफ हूँ? उसके दोनों तरफ सूखी चमड़ी जैसी दीवार है, जैसे कोई कवच हो। अगर एक तरफ से हाथ डालूंगा तो दूसरी तरफ से भाग जाएगा। समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तभी वो हमारे हाथ आएगा, वरना हम देखते रह जाएंगे और वो भाग जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें कोई पक्की योजना बनानी होगी। मेरे पास एक योजना है। हम रात को जाएंगे और जब वो जानवर सो रहा होगा तो उसके अंदर हाथ डालकर उसे पकड़ लेंगे। हाँ, ये योजना अच्छी है। फिर तो पेट भर के खाएंगे। हाँ, पर हमें शिकार का आधा हिस्सा शेर सिंह को देना होगा। मैंने उससे वादा किया है, वरना वो हम दोनों को खा जाएगा। इसी शर्त पर उसने मेरी जान बख्शी है। ठीक है, अब जल्दी चलो। अपनी योजना के अनुसार सियार और सियारिन रात होते ही ढोल के पास चले गए और थोड़ी दूर से ढोल को देखने लगे। तभी हल्की हवा चलने लगी और ढोल नीचे लुढ़ककर एक पत्थर से टकराया, जिससे आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। सियार और सियारिन यह सुनकर डर भी गए और खुश भी हुए। देखा, मैंने कहा था, मोटा ताजा जानवर है। हाँ हाँ, अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। तो योजना के अनुसार हम तेजी से इसके ऊपर के कवच को चीरेंगे और एकदम जोर से हाथ अंदर डालकर इसे दबोच लेंगे। एक भी सेकंड की देरी और शिकार गया। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है और ऐसा शिकार हाथ से जाने कैसे दे सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दोनों ढोल के पास बैठ जाते हैं और तेज दांत मारना शुरू करते हैं। चमड़ी चीरने की आवाज आने लगती है। सियार और सियारिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तैयार? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार। 1 2 3। दोनों जोर से हाथ ढोल के अंदर डालते हैं और अंदर की चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अंदर कुछ नहीं मिलता और वे गलती से एक दूसरे के ही हाथ पकड़ लेते हैं। तभी फिर से तेज हवा आती है और ढोल नीचे लुढ़कने लगता है और ढोल के साथ साथ सियार और सियारिन भी नीचे लुढ़कने लगते हैं। बचाओ! इस जानवर ने तो हमें ही उल्टा पकड़ लिया। अब हम क्या करें? लगता है हम शिकारी नहीं, खुद शिकार बन गए। दोनों ढोल के साथ लुढ़कते हुए एक टीले से नीचे गिरते हैं और जैसे ही एक पत्थर से टकराते हैं, ढोल टूटकर बिखर जाता है। सियार देखता है कि ढोल तो अंदर से पूरी तरह खाली है। यह देखकर सियारिन गुस्से में सियार पर चिल्लाती है, ये था तुम्हारा मोटा ताजा शिकार और ये थी तुम्हारी योजना। अरे मुझे क्या पता, सुबह से इतनी जोर से धड़ाम धड़ाम कर रहा था, मुझे लगा कि कोई बड़ा जानवर ही होगा। सियार और सियारिन को समझ में आ गया कि बिना सोचे समझे किसी चीज पर अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए, वरना कभी कभी बड़ा धोखा हो सकता है, जैसे ढोल के कारण सियार को हुआ।
सियार और सियारिन दोनों निराश होकर वापस अपने घर जाने लगे। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त योजना थी तुम्हारी। अब आज खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं, बस हवा ही मिलेगी। उफ, ये जो देखने की आदत है बिना समझे, वो एक दिन बर्बाद करेगी। पता नहीं मैं भी कैसे उल्लू बन गया। वो सब छोड़ो और ये सोचो कि अगर शेर सिंह को पता चल गया कि हम उसके लिए कोई शिकार नहीं लाने वाले तो क्या होगा। ये तो मैं भूल ही गया था। इससे पहले कि उसे पता चले, हमें ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। बिना जाने समझे वादा करने के परिणाम अब दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। इसलिए सियार और सियारिन दोनों शेर के डर से हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था।